हम राशि वालों की रीडिंग करने वाले हैं। अगर ये रीडिंग आपको मिलती है तो डेफिनेटली इस रीडिंग में कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो अगर आपको वीडियो आपसे रेजोनेट हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। तो जेमिनी वालों के लिए ये जुलाई मंथ की रीडिंग है, तो देखते हैं आपके लिए क्या ग्रेट ब्लेसिंग्स एंड क्या मैसेजेस हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपके ओवरऑल महीने की एनर्जी यहाँ पर रख रहे हैं, फिर आपके करियर की ये कार्ड है। ये कार्ड आपके मनी के लिए है। फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है एंड आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कैसी रहने वाली है। ये कार्ड आपके गाइडेंस के लिए है। तो दिस इज फॉर योर रीडिंग गाइस। एंड बॉटम ऑफ डेक में आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है एंड नीचे है आपका 9 ऑफ कप्स का कार्ड। तो एस ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ कप बात कर रहा है किसी न्यू बिगनिंग की, और ये न्यू बिगनिंग आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। तो ये वो एनर्जीज हैं जो बॉटम में वर्क कर रही हैं, यूनिवर्स जिनके लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो ये एनर्जीज जो है मुझे लगता है आपकी तरफ आ रही है। यहाँ पर आपका क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड भी है, जो कि लास्ट आपका कार्ड है, जो कि ये बात करता है कि थोड़ी सी ऐसी एनर्जी जो बैलेंस्ड है एंड थोड़ी सी कंट्रोलिंग है। तो अभी हम आपका पूरे मंथ का देख लेते हैं। तो अगर मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी की बात करूँ पूरे महीने में, तो आपका पूरा महीना जो है वो 3 ऑफ कप्स बात करता है सेलिब्रेशन का, सोशलाइजेशन का, हैप्पीनेस का, पार्टनरशिप का, फ्रेंडशिप का, दोस्तों के साथ मिलकर सेलिब्रेट करना, किसी इवेंट में जाना, किसी पार्टी में जाना, गेट टुगेदर करना। ठीक है, थोड़ी सी एनर्जेटिक आपका मंथ रहेगा। गुरु की ब्लेसिंग से आपका दिमाग, आपकी बुद्धि, आपकी विजडम, आपकी नॉलेज इस महीने आपके बहुत काम आने वाली है एंड वो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी यहाँ पे कर सकते हैं। एंड थोड़ा सा गेट टुगेदर मुझे दिख रहा है, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है। ग्राउंड आपका पूरा पॉजिटिव है, प्योरिटी है। दोस्तों का, लोगों का, रिश्तेदारों का आपको अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। ठीक है, कामनेस रहेगी, क्लैरिटी रहेगी एंड ओवरऑल जो है हैप्पीनेस से भरा हुआ ये मंथ आपके लिए रहेगा, क्योंकि 3 ऑफ कप्स आपकी ओवरऑल एनर्जी की बात कर रहा है। तो अगर मैं बात कहूँ तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी इस महीने के लिए मुझे आपको ओवरऑल एनर्जी में यहाँ पे नहीं दिख रही है। दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, बाहर जाना, किसी सेलिब्रेशन को करना, किसी बर्थडे पार्टी में जाना, किसी वेडिंग रिसेप्शन में जाना या किसी इंगेजमेंट पार्टी में जाना, ये भी हो सकता है। किसी सक्सेस को सेलिब्रेट करना अपने अपने किसी दोस्त की, वो भी पॉसिबल है। तो अब आपका देखते हैं करियर वाइज आपका कैसा रहने वाला है ये महीना। करियर में आपके लिए जो एनर्जी आ रही है, जस्ट अ मिनट, करियर में आपके लिए जो एनर्जी है वो द स्टार की एनर्जी है। द स्टार की एनर्जी बता रही है, यहाँ पर देखिए दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन है और यहाँ पर द स्टार है। द स्टार है करियर में आपको ये एक तरह से आपके वर्क को, आपके हार्ड वर्क को रिकॉग्नाइज करना दिख रहा है मुझे। आपका मतलब कि अप्रिशिएट किया जाना, जैसे आप अपने वर्क लाइफ में या आपने मान लो कोई प्रोजेक्ट किया, आपने कोई वर्क कंप्लीट किया, कोई टास्क कंप्लीट किया या आपने कोई अचीवमेंट हासिल की, तो उसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, उसको वैलिडेट किया जा रहा है, उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। ठीक है, एक तरह से वर्क प्लेस पे आपका नेम बढ़ना, आपका सम्मान बढ़ना, ये दिख रहा है। आपने ये जो एनर्जी है ये भी बता रही है कि अगर आप करियर में बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं, कोई एग्ज़ाम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं और वो इस महीने में आपका कोई एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम बहुत अच्छा जा सकता है। ठीक है, मान लो आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो और इस महीने कोई रिजल्ट आने वाला है तो वो रिजल्ट बहुत अच्छा आ सकता है, आपके नेम फेम में बढ़ावा कर सकता है। ठीक है, एनर्जी काफ़ी बैलेंस रहेगी, ग्रोथ रहेगी करियर में आपके एंड काफ़ी आपका रिकॉग्नाइजेशन दिख रहा है, आपका रुतबा बढ़ता हुआ दिख रहा है यहाँ पे मुझे एंड काफ़ी फुलफिल्ड आप फील करेंगे। एंड ये सैटर्न की पॉजिटिव एनर्जी है, तो यहाँ पे सैटर्न आपका बहुत अच्छा काम करता हुआ भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है एंड शायद आप इसी करियर में जो आपका गेन है उसको भी यहाँ आप सेलिब्रेट करते हुए दिख सकते हैं मुझे। शायद ये सेलिब्रेशन इस बात का भी है, कोई अचीवमेंट आपको यहाँ पे मिल सकती है, लोग आपकी सुनेंगे, आपकी मतलब पावर को रिकॉग्नाइज किया जाएगा और इस चीज़ के लिए आप बहुत टाइम से मेहनत कर रही है। ऐसा फल नहीं है
जो आपको सडन मिल गया, नहीं, ये एक ऐसी ऐसी अचीवमेंट है जिसके लिए आपने काफ़ी लंबे समय से एफर्ट्स एंड मेहनत लगाया है। एंड ये 10 स्टार का कार्ड है, मेजर आर्काना का कार्ड है, तो ये आपकी लाइफ में करियर में इस मंथ आपके कोई ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, कोई बड़ा बदलाव, कोई बड़ी अचीवमेंट, आपका प्रमोशन भी हो सकता है। ऐसी सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। अगर आप किसी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो तो आपको जॉब मिल जाएगी। अगर आप किसी इंटरव्यू को क्लियर करना चाहते हैं, आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। आप कोई प्रोजेक्ट हासिल करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट अच्छा होगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको बिजनेस में अच्छी ग्रोथ एंड सक्सेस एंड गेन मिलने के यहाँ पे चांसेस हैं। तो ओवरऑल जो है करियर में हैप्पीनेस रहेगी, सेटिस्फेक्शन रहेगा, ठीक है। सैटर्न की एनर्जी बहुत अच्छे से काम कर रही है, जो कि गेन की बात करती है। आप बहुत टाइम से अगर अपने करियर में किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं तो वो मेहनत यहाँ पे मुझे मतलब मुकम्मल होती हुई यहाँ पे दिख रही है। एंड काफ़ी इंडिपेंडेंट एनर्जी यहाँ पर रहने वाली है। एंड साथ में एक बैलेंस है, एक गिव एंड टेक है, ठीक है। और आपकी ये चीज़ जो है आपके आसपास वालों को भी काफ़ी यहाँ पे खुशी महसूस कराएगी। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपकी कोई सक्सेस को देख के जलेगा, ऐसा नहीं होगा। लोग आपकी सक्सेस को अप्रिशिएट करेंगे, खुश होंगे। तो यहाँ पे वो नेगेटिव एनर्जी में मुझे नहीं दिख रही है, ठीक है। तो करियर के लिए ये महीना आपके लिए जेमिनाइन बहुत अच्छा है, ब्यूटीफुल मंथ। अब मैं आपकी बात करती हूँ मनी एंड वेल्थ की। मुझे लगता है वो भी अगर करियर अच्छा है तो अच्छा ही होगा। मनी एंड वेल्थ अगेन यहाँ पर देखिए 3 नंबर की एनर्जी है, यहाँ भी 3 नंबर की एनर्जी है। मुझे एक चीज़ और भी लग रही है कि आप अपने करियर में ना कोई काम टीम वर्क में कर रहे हैं। जैसे आप कोई टीम लीडर हो सकते हैं, आप कोई मैनेजर हो सकते हैं कंपनी में, ऐसा व्यक्ति जो कई सारे लोगों को क्या नाम है डील कर रहा है, ऐसे भी आपकी कोई पोजीशन हो सकती है। आप 2-3 लोग मिलकर भी किसी प्रोजेक्ट, किसी बिजनेस पार्टनरशिप में बिजनेस भी हो सकता है आप लोग करते हो, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर की एनर्जी रिपीट हुई है ओवरऑल एनर्जी में भी एंड मनी के संदर्भ में भी। तो आपको ना ऐसा हो सकता है कि मनी को कैसे मल्टीप्लाई करना है, मनी को कैसे बढ़ाना है, मनी को कैसे अच्छे से इन्वेस्ट किया जा सकता है, ज़्यादा प्रॉफिट कैसे गेन किया जा सकता है, कहाँ से गेन किया जाता है, ऐसा कोई रास्ता मिल सकता है, लोगों का सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। अपने फाइनेंस को कैसे बढ़ाना है। अगर आप बिजनेस को क्या नाम है पार्टनरशिप में करें तो बिजनेस में ग्रो है, मनी आपकी अच्छी रहेगी, मनी के नए रास्ते पता चलेंगे आपको, कैसे मनी को बढ़ाया जा सकता है, कैसे मनी को इंक्रीज किया जा सकता है, अबंडेंस को कैसे ग्रोथ किया जा सकता है। वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। फैमिली का एक सपोर्ट दिख रहा है। तो पैसे मनी आपकी अच्छी रहेगी, फाइनेंस अच्छे रहेंगे। फाइनेंस रिलेटेड कोई आपको ऐसा हो सकता है कि फाइनेंस को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ऐसी चीज़ें आपको पता चले। मनी ओवरऑल अच्छी रहेगी, है ना, और फाइनेंशियली आपकी ज़रूरतें भी पूरी होंगी। एंड हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे सीक्रेट्स पता चले, कुछ ऐसी बातें पता चले कि जिससे आप अपनी मनी को और ग्रो कर सकते हैं। मैं इस कार्ड में एक कार्ड और ले लेती हूँ आपके फाइनेंस रिलेटेड। 3 खुद से ही गिर रहा है, 2 सोर्स का कार्ड है। देखते हैं जेमिनाइन की, मिथुन राशि वालों की फाइनेंशियल लाइफ कैसे रहने वाली है जुलाई के महीने में। तो जुलाई के महीने में आपने अगर मनी को लेकर के थोड़ा सा आप कंफ्यूज थे, आपको क्लैरिटी नहीं थी, या फिर आप कोई डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे मनी को लेकर के, या फिर आपको ऐसा लगता था फाइनेंशियली अनस्टेबिलिटी थी, फाइनेंशियली डिसीजंस लेने में दिक्कत हो रही थी, ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे थे, ऐसी कोई भी एनर्जी जो आपको एक कॉन्फ्लिक्ट में डाल रही थी, एक इनडिसीजंस में डाल रही थी फाइनेंशियल को लेके, फाइनेंस को लेकर, तो वो भी आपकी यहाँ पर जो है वो क्लियर होती दिख रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आप ना पार्टनरशिप में कोई प्रोजेक्ट शुरू करें, कोई बिजनेस शुरू करें, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें, कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट भी आप पार्टनरशिप में कर सकते हैं। यहाँ पे 2 से ज़्यादा पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। कोई ना कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो सकती है। ऐसा हो सकता है अगर आप ऐसा कोई डिसीजन नहीं भी ले पा रहे थे फाइनेंस रिलेटेड, अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं फाइनेंशियल रिलेटेड, तो वो डिसीजन भी आप ले पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे न्यू बिगनिंग का भी कार्ड है जो मुझे बता रहा है कि कोई ना कोई न्यू बिगनिंग भी आप मनी रिलेटेड डिसीजंस ले सकते हैं। एंड अगेन यहाँ पर जो है एस ऑफ कप का कार्ड है, तो मनी अच्छी रहेगी आपकी, ओवरऑल फाइनेंस बहुत अच्छे रहेंगे, ठीक है। फाइनेंशियली आप काफ़ी फुलफिल्ड यहाँ पर फील कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी आपकी डिस्क्लैरिटीज थी, कोई भी आपको कंफ्यूजन्स थे, तो वो यहाँ क्लियर होंगे। अब हम आपके रिलेशनशिप्स को देखते हैं। रिलेशनशिप में कार्ड थोड़ा सा नेगेटिव है आपका, वो है 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि रिलेशनशिप में पुअर माइंडसेट का होना, इनसिक्योरिटी का होना, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि अगर आप सबसे पहले उन लोगों की बात करते हैं जो मैरिज है। अगर आप मैरिज है तो ऐसा हो सकता है कि
पार्टनर का आपके ऊपर बहुत ध्यान ना हो, या पार्टनर के साथ आपके थोड़े से रिलेशनशिप डिस्टर्बिंग रहे, थोड़े से आपके पार्टनर के साथ चीज़ें बने ना, मनमुटाव हो, पार्टनर के थोड़े से इनसिक्योर जो वो हो, मतलब बिहेवियर आपके साथ रहे, ठीक है, थोड़ा सा कंट्रोलिंग भी हो सकता है, मतलब घर में मतलब थोड़ा सा एक है नेगेटिव सा माहौल यहाँ पे मुझे दिख रहा है रिलेशनशिप में। किसी तरह का डिसअपॉइंटमेंट, इनसिक्योरिटी, ठीक है, इस तरह की चीजें होंगी, ठीक है। अगर आप मतलब लव रिलेशनशिप में हैं तो आपका ये हो सकता है कि एक पार्टनर भाग रहा है और दूसरा उसे पकड़ रहा है, यानी कि ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा आप दोनों के बीच में या तो नो कांटेक्ट हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट बहुत हो, या फिर आपके साथ ऐसा हो सकता है कि इनसिक्योरिटीज इशू पार्टनर के हों, ठीक है, एक पार्टनर दूसरे को कुछ छुपा रहा हो या भागने की, उससे दूर जाने की कोशिश कर रहा हो, या थोड़ा सा मतलब ऐसा रहे कि इस महीने जो रिलेशनशिप है उसे आप ज़्यादा टाइम ना दे पाएँ, रिलेशनशिप पे ज़्यादा ध्यान ना दे पाएँ, एंड दूसरा पार्टनर आपसे ज़्यादा टाइम की डिमांड करे, एक लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी रिलेशनशिप में है, ठीक है, इल्यूजन्स हो सकते हैं, ठीक है, इनबैलेंस हो सकता है, ठीक है, नो कांटेक्ट हो सकता है, कुछ ऐसी एनर्जीज आपकी है। तो आपको बोला जा रहा है अगर ऐसा थोड़ा सा अगर पार्टनर रिलेशनशिप्स आपके ऐसे रहें, ये भी हो सकता है कि आप ज़्यादा इस महीने आपका फोकस आपके फ्रेंड सर्कल पे चले जाए, आपके फ्रेंड्स के साथ आप टाइम स्पेंड ज़्यादा करें, आप करियर में ज़्यादा बिजी हो जाए और आपका ध्यान रिलेशनशिप्स की तरफ ना जाए, ये भी हो सकता है, जिस वजह से कंफ्यूजन हो पार्टनर के साथ, ठीक है, थोड़े से मनमुटाव पार्टनर के साथ हो जाए, ये भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। थोड़ा इम्पेशंस बिहेवियर हो सकता है, इनमिच्योर बिहेवियर हो सकता है, ठीक है, थोड़ा सा एग्रेसिव बिहेवियर भी यहाँ पे हो सकता है। तो आपको बोला जा रहा है इस एनर्जी में आपको पेशेंस के साथ काम करना बहुत अच्छा रहेगा जेमिनाई। तो आप लोग थोड़ा सा अगर पेशेंस के साथ अपने रिलेशन को चलाएंगे और सामने वाले पार्टनर को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका पार्टनर आप धोखा नहीं दे रहा है, बस हो सकता है वो अपने दोस्तों के साथ बिजी हो जाए या करियर में बिजी हो जाए। अगर आप थोड़ा पेशेंसली बिहेव करेंगे, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, मिच्योरली बिहेव करेंगे, तो ऑब्वियसली आपका रिलेशनशिप अच्छा जा सकता है, आप इस नेगेटिव एनर्जी को अवॉइड कर सकते हैं। आपका पार्टनर आपके लिए ऑनेस्ट है, ऐसा नहीं है कि वो आपको यहाँ पे चीट कर रहा है, ठीक है जेमिनाई। तो अब हम आते हैं आपकी हेल्थ पर। हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है, अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो गुरु की कृपा रहेगी, आप अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, अच्छी डाइट लेंगे, अच्छी अपना रूटीन प्रैक्टिस करेंगे, बैलेंस एनर्जी रहेगी, आप अपनी हेल्थ के लिए सारे एफर्ट्स लगाते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे प्रेग्नेंट हो सकते हैं, प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल सकती है, अगर आप इस तरह का कुछ जो है सोच रहे हैं कंसीव से रिलेटेड, तो वो मैनिफेस्टेशन आपकी इस महीने पूरी हो सकती है, ठीक है। फिजिकली आप काफ़ी अच्छा फील करेंगे, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ आपकी बहुत अच्छी इस महीने रहने वाली है। तो हेल्थ वाइज ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। एंड अगर मैं आपकी स्पिरिचुअलिटी की बात करूँ तो स्पिरिचुअलिटी में आपको कुछ नए एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, नई नॉलेज के साथ, नए कॉन्सेप्ट्स के साथ आप जो है मुझे जुड़ते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। 9 नंबर हर्मिट का कार्ड जो बात करता है आइसोलेशन की बात करता है। हो सकता है कि आप खुद को थोड़ा सा आइसोलेट करके स्पिरिचुअली टाइम स्पेंड करें, यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट को समझें, डिवाइन की क्या तरीके से काम करते हैं, यूनिवर्स कैसे काम करता है ना, पॉजिटिव एनर्जीज कैसे काम करती हैं, नेगेटिव एनर्जीज कैसे काम करती हैं, ऐसी सब चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। तो आप डीप डाउन जा रहे हैं स्पिरिचुअलिटी में, स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप गहराई से चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एंड यहाँ आप जब स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो आप थोड़ा एक्सटर्नल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होकर आप इनर वर्ल्ड की यात्रा पर जा रहे हैं। यहाँ पे इनर वर्ल्ड की यात्रा आप मेडिटेशन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बात है आपका स्पिरिचुअलिटी में डीप इंटरेस्ट होगा। हर्मिट का कार्ड है, हर्मिट हाईली स्पिरिचुअल है, आप बहुत नॉलेजेबल होंगे, आप स्पिरिचुअल नॉलेज रखते होंगे या आपको अच्छा लगता होगा स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट को, चीज़ों को समझना, ठीक है। ये भी आपकी यहाँ पे एनर्जी हो रही है। कुछ इनलाइटमेंट हो सकता है, कुछ चीज़ें पता लग सकती हैं जो आपके लिए थोड़ी आई ओपनिंग भी हों, ठीक है। आप ऐसा भी हो सकता है कि आप ना खुद स्पिरिचुअलिटी में
चीज़ें सीखते हो, आपको अच्छा लगता हो ऐसे बातें करना, लोगों से डिस्कस करना, ऐसा भी आप लोगों का मार्गदर्शन भी करते होंगे कभी कभी। लेकिन अभी यहाँ पर मुझे आप डीप डाउन जाते दिख रहे हैं स्पिरिचुअलिटी में, एंड स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट को समझते हुए, स्पिरिचुअल पाथ को अपने जो है और गहराई से उससे जुड़ते हुए मुझे यहाँ पे आप दिख रहे हैं। तो वेरी गुड फॉर द स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो। एंड द लास्ट कार्ड फॉर योर गाइडेंस कार्ड, तो गाइडेंस कार्ड बात कर रहा है आपका 10 ऑफ सोर्ड्स का, एंड ये आया है आपका 5 ऑफ पेंटिकल के नीचे। देखिए, अगर आप रिलेशनशिप में पेशेंस के साथ काम नहीं लेंगे, आप इम्पल्सिव बिहेवियर दिखाएंगे, आप बहुत इनसिक्योर फील करेंगे रिलेशनशिप में, या अगर आपका पार्टनर पूरा ध्यान नहीं दे रहा और आप उसे ओवर प्रेशराइज्ड कोशिश करेंगे, तो रिलेशनशिप में मुझे ज़्यादा वर्स्ट चीज़ें होती हुई यहाँ पे दिख रही है। तो आपको जो ध्यान रखना है बेसिकली इस महीने, आपको अपने रिलेशनशिप को बहुत केयरफुली डील करने की ज़रूरत है। चीज़ों को थोड़ा सा आपको जो है थोड़ा सा, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पेशेंस के साथ काम करें, सामने वाले को समझने की कोशिश करें, और ये भी समझें कि थोड़ा सा टाइम आपके फेवर में नहीं है तो इसको जाने दें, ठीक है। चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों पर रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करें। थोड़ा सा आध्यात्मिक भी यहाँ पर होंगे तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए यहाँ पे रहेगा। एक चीज़ मुझे एक कार्ड और गाइडेंस का आपको दिखा रहा है, तो आपको पहली गाइडेंस है कि रिलेशनशिप में थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करें। एंड यहाँ पर एक ये 9 एंड 10 का कार्ड है, ये बहुत सिमिलर एनर्जी है। ऐसा हो सकता है कि आप जब डीपली स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट को समझें, डीप डाउन आप स्पिरिचुअल चीज़ों में जाएं, आप शैडो को समझें, शैडो वर्क को समझें, आप ये समझ पाएँ कि आपका नेगेटिव साइड क्या है, आपका पॉजिटिव साइड क्या है। तो आपके ना कुछ बिलीव सिस्टम्स यहाँ पे मुझे एंड होते हुए दिख रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। तभी यहाँ पे मैंने ट्रांसफॉर्मेशन की बात की। तो कोई ऐसे बिलीव सिस्टम्स जो आपके हमेशा से स्ट्रॉन्ग बिलीव सिस्टम्स हो सकते हैं, क्योंकि हर्मिट का कार्ड है, वो इस जर्नी में आपके वो बिलीव सिस्टम आपके यहाँ पे मुझे ब्रेक होते हुए दिख रहे हैं, खत्म होते हुए दिख रहे हैं। एंड यहाँ से एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू पर्सपेक्टिव, न्यू कॉन्सेप्ट की डेवलपमेंट होता हुआ यहाँ पे मुझे आपके लिए दिख रहा है, विच इज़ वेरी बैड। एंड ये थोड़ा सा आपके लिए पेनफुल होगा, विच इज़ नॉट ईजी, आपको एक्सेप्ट करने में दिक्कत होगी। लेकिन हाँ, ये ग्रेट स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये महीना जो मुझे लेकर आ रहा है आपके लिए, पहली चीज़ आपके स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशंस को लेकर आ रहा है। दूसरी चीज़, आपके रिलेशनशिप्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, तो थोड़ा सा आप केयरफुल रहें अपने रिलेशनशिप्स को लेकर के। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़, अपनी स्पिरिचुअलिटी के जो भी आपको यूनिवर्स से गाइडेंस मिल रही है उसको फॉलो करें, ठीक है। और देखो 3-3 नंबर बहुत रिपीट हुआ है, तो आपको 3-3 एंजल नंबर भी यहाँ पे दिखता होगा। हो सकता है कि आपका जो है गुरु बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है, गुरु की राशि आपकी बहुत स्ट्रांग हो, ये बहुत अच्छी हो सकती है। आप कोई हीलर भी हो सकते हैं, या आपकी एनर्जी बहुत हीलिंग हो सकती है, क्योंकि द स्टार एंड द हर्मिट है, 2 मेजर आर्काना भी है, तो कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इस महीने में आपके लिए हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये 2 कार्ड मुझे ये भी बता रहे हैं कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, स्पिरिचुअली कनेक्ट हो सकते हैं यूनिवर्स से, डिवाइन पावर से, क्योंकि ये दोनों कार्ड ही बहुत पावरफुल कार्ड है जो यहाँ पर आए हैं आपकी एनर्जी में। एंड ओवरऑल बहुत अच्छा महीना है, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है। तो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय।